परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, पूर्व में मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि जिस व्यक्ति समाज राष्ट्र के जीवन में आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं होती, वह कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता। पश्चिम का एक विद्वान सोले अपने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते हुए कहता है कि जब मैं तुम लोगों को अपने अतीत की घटनाओं का विवरण सुनाता हूं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं उन बातों को दोहराता हूं। मैं तुम लोगों के भविष्य के निर्माण की दिशा प्रदान करता हूं, क्योंकि अतीत की घटनाएं वर्तमान के मानव के लिए, भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनती हैं। जैसे हमारे तत्ववेत्ता महर्षियों ने कहा, रामायणी कथा के माध्यम से रामाधिवत समाचरेत न रावणाधिवत, राम और रावण इन दोनों की जीवनी को प्रस्तुत करते हुए ये बताया, त्रिकुल में उत्पन्न हुए राम परमात्मा हो गए और ऋषि कुल में उत्पन्न होने वाला रावण दुरात्मा बन गया। एक को महात्मा कहा गया, दूसरे को दुरात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रावण के लिए कई स्थानों पर दुरात्मा शब्द का प्रयोग किया है। मानव को यदि महात्मा बनना है, महान आत्मा बनना है, तो राम का अनुकरण करना होगा, और यदि दुरात्मा बनना है तो रावण का अनुकरण करना होगा। अब उसके लिए स्वयं वह चयन कर सकता है कि उसको किस रास्ते पर चलना है। लेकिन व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, विश्व का कल्याण रामाधिवत समाचरित में ही निहित है। राम और राम के अनुयायियों का अनुकरण करने में ही निहित है। रावण और रावण के अनुयायियों के जीवन का अनुकरण करने में निहित नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया है पहले कि राम की अनुकृति महात्मा भरत हैं, जैसे ईश्वर की अनुकृति जीव है। राम परमेश्वर हैं और भरत उनकी अनुकृति हैं। दूसरे शब्दों में वो जीवों के प्रतिनिधि हैं, और भरत जानते हैं कि उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य राममय होना है, राम का अनुकरण करना है, राम के अगाध प्रेम को प्राप्त करना है। किंतु भरत के सामने जो स्थिति आई, जिसका मैं पिछले प्रसंग में बताया था कि जब वो ननिहाल से आते हैं और अपने अवधपुर की दशा को देखते हैं, उनका हृदय व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस समय मैं कहाँ जाऊं जहाँ हमें सारा हमारा परिवार पहले मिल जाए। विचार किया कि जहाँ पिताजी होंगे वहीं पर भैया राम लक्ष्मण होंगे, जहाँ राम लक्ष्मण होंगे वहीं पर हमारी माताएं होंगी, वहीं पर भगवती जानकी जी होंगी, हमारे सारे प्रियजन सुहृदजन वहीं होंगे जहाँ पिताजी होंगे।
और वो जानते थे कि मेरे पिताजी मेरी माता कैकेयी को सबसे अधिक प्यार करते हैं। कैकेयी को इसलिए प्यार नहीं करते थे कि वो बहुत सुंदर थी। सुंदर तो सभी थी, तीनों महारानियां सुंदर थी। यदि तीनों महारानियां सुंदर न होती तो उनकी कोख से इतने सुंदर तेजवान पुरुष कहां से पैदा होते? जरा कल्पना तो कीजिए आप। अरे उत्तम भूमि में ही तो उत्तम बीज पैदा होता है, उत्तम वृक्ष उत्पन्न होता है। कैकेयी सुंदर थी, वह कैकेयी देश की पुत्री थी, इसमें संदेह नहीं। लेकिन सुमित्रा कम सुंदर नहीं थी, जिसके पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए। लक्ष्मण के सौंदर्य का भी वर्णन आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण में, शत्रुघ्न के भी सौंदर्य का वर्णन पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में भी। कहने का अभिप्राय कि सुंदर तो तीनों महारानियां थी, भगवती कौशल्या कोई कम सुंदर नहीं थी। फिर बात क्या थी? क्यों महाराजा कैकेयी को प्यार करते थे? इसलिए कि उसमें शौर्य की प्रधानता थी। वह ऐसी महिला थी जो नीति में कुशल थी, ऐसी महिला थी जो महान शौर्य से युक्त थी। शंबरासुर के साथ युद्ध में महाराज दशरथ के रथ पर बैठ करके उनके साथ गई थी वो, और जब सारथी मार दिया गया तो स्वयं उसने रथ की बागडोर संभाल करके महाराजा की रक्षा की थी, जिसके बदले में उसे महाराजा ने वरदान दिया था। वो छत्राणी थी, उसके शूरता वीरता और उसके नीति कुशलता पर महाराज मुग्ध थे। छत्राणियां तो और भी थी। वह कैकेयी देश की पुत्री थी, कौशल्या कौशल नरेश की पुत्री थी, और सुमित्रा मगध राज की पुत्री थी। सुमित्रा का जन्मस्थान मगध था, राजगृह जो आज बिहार में पड़ता है, वह बिहार की पुत्री थी। मेरे कहने का अभिप्राय कि कैकेयी के शौर्य के, कैकेयी के साहस के महाराज कृतज्ञ हो गए थे, इसलिए वो उसी के महल में अधिक समय व्यतीत करते थे। यही बात मंथरा ने कैकेयी को समझाते हुए कहा था ना, राजई तुम पर प्रेम विशेखी, सवती स्वभाव से कहीं नहीं देखी। कहा राजा का तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह और सवती भाव के नाते कौशल्या इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए उसने योजना बनाई है कि भरत की अनुपस्थिति में राम को राज्य मिल जाए, जिसके बदले में कैकेयी को हम दासी बना लें और भरत जो हैं वह राम के बंदी खाने में पहुंच जाए। कहने का अभिप्राय कि महाराज दशरथ कैकेयी को अत्यंत प्यार करते थे, केवल उसके सौंदर्य पर नहीं बल्कि उसके शौर्य पर। जो क्षत्रिय के लिए शौर्य की प्रधानता अधिक महत्वपूर्ण होती है वनस्पत सौंदर्य की। महात्मा भरत सीधे अपनी मां के महल में जाते हैं, वो जानते हैं कि वही सारा परिवार है। ये नहीं कि कैकेयी से अत्यंत प्यार करते थे, नहीं नहीं, कैकेयी से अत्यंत प्यार नहीं करते थे। भरत का इतना स्नेह कैकेयी में नहीं था जितना कौशल्या में था। राम का इतना स्नेह कौशल्या में नहीं था जितना कैकेयी में था। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है, इसलिए महात्मा भरत जब कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं और कैकेयी को पता चलता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो आनंद मग्न हो जाती है। आरती सजा करके अपने उन कुटिल महिलाओं के साथ भरत का स्वागत करती है। आरती उतारती है भरत की, अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। भरत ने देखा मेरा परिवार तो संतप्त है, मानो उसे कमल के बन के ऊपर पाला पड़ गया हो। ये गड़े गिरते हैं ना, ओले जिसे कहते हैं,
तो ये मानो कमल के वन के ऊपर तुषार पड़ गया हो, पाला पड़ गया हो, उले पड़ गए हो, जैसे कमल का वन उनसे उससे नष्ट हो जाता है, झुलस जाता है। इसी रूप से भरत ने देखा मेरा सारा परिवार इस समय संतप्त है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया, देखा कि मां के महल में पिताजी नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, कहू कहतात कहां सब माता, मां बता पिताजी कहां हैं और मेरी सब माताएं कहां हैं। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, मैं तो जानता था कि जहां पिताजी होंगे वहीं सब माताएं होंगी, जहां माताएं होंगी वहीं मेरे प्रिय भैया राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, सीता जी होंगे। यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप जरा एक और बात सुनिए। जिस समय भरत कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं, परिवार को दुखी देख करके, समाज को दुखी देखकर, अयोध्या को श्रीहीन देख करके व्यथित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो कैकेयी अपने पुत्र भरत की उदासी का कारण पूछती है। सुत ही बिलो की देखी मन मारे, पुत्र को देखा कि उसका मुंह उतरा हुआ है, मन मरा हुआ है, तो सोचती क्या है कि ऐसा न हो कि मेरे पियर में, मेरे नैहर में कोई अनर्थ हो गया हो। इसलिए पूछती नैहर कुशल हमारे, ये बता मेरे पुत्र तू इतना उदास क्यों है। सुत ही सशोक देखी मन मारे, पूछती है मेरे नैहर में सब कुशल तो है, तुम्हारे ननिहाल में सब ठीक ठाक तो है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी ने उत्तर दिया, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहा तुम्हारे यहां तो सब कुशल है, लेकिन ये बता मेरे कुल में क्या हो रहा है इसमें। पूछी निज कुल कुशल भलाई, अपने कुल की, अपने परिवार की कुशल और भलाई पूछते हुए कहा, कहू कहतात कहां सब माता, बता मेरे पिता कहां है, मेरी माताएं कहां हैं, भगवती सीता और मेरे प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहां हैं। ये प्रश्न सुन करके यहां पर तुलसीदास जी ने एक बहुत मार्मिक शब्दों का प्रयोग करते हुए दोहा लिखा है कि सुन सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। क्या कहा, सुन सुत बचन स्नेह में, पुत्र के प्रेम भरे वचनों को सुना और सुनते ही उसने अपने नेत्रों में कपट के आंसू भर लिए। कपट के भी आंसू होते हैं, हाँ, प्रेम के ही आंसू नहीं होते। एक जगह तुलसीदास ने यहां तक लिखा है, नारी चरित करी ढारे आंसू। क्षमा करना जो देवियां सुन रही हो, देवियों के पलकों के ऊपर आंसू की एक थैली होती है और किसी भी भाव में आकर के उसको दबाकर वो आंसू टपका देने में कुशल होती है। कभी कभी प्रेम में भी आंसू बहाती हो सबसे अधिक, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कुछ देवियां ऐसी भी होती हैं, केवल देवी नहीं होती, क्षमा करना, बहुत से पुरुष भी ऐसे होते हैं, हाँ हाँ, जो कपट के आंसू बहाते हैं। यहां तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सुत बचन स्नेह में, प्रेम से युक्त अपने पुत्र के वचन को सुन करके कपट नीर भरी ने, कपट के आंसू आंखों में भर लिया और भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बहन। यहां कैकेयी को पापिनी कहा है। पापिनी क्यों कहा? इसलिए
पाप का मूल स्वरूप क्या है? भगवान व्यासदेव लिखते हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरे का उपकार करना तो धर्म है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। इस समय कैकेयी जो कुछ कहने जा रही है उसका परिणाम क्या होगा? भरत के हृदय को पीड़ा पहुंचेगी और भरत के श्रवण को पीड़ा पहुंचेगी। यहां दो प्रकार के वाक्य वो बताने जा रही है, एक तो श्रवण शूल है और दूसरा हृदय शूल है। भरत श्रवण मन शूल सब, पापिन बोली भाई। एक वाक्य उसका भरत के श्रवण लिए श्रवण शूल है, कानों को पीड़ा पहुंचाएगा, लेकिन दूसरा वाक्य जो है वह उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाएगा। और जो व्यक्ति के हृदय को पीड़ित करता है, व्यक्ति के श्रवण को पीड़ित करता है, वो पापी नहीं तो और क्या कहा जाएगा? पुण्यात्मा कहा जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये पापिनी है और सामान्य पापिनी नहीं। अन्य पापी तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन ये अपने पुत्र को ही पीड़ा पहुंचाने जा रही है। श्रवण पीड़ शूल और मन शूल, ये दो प्रकार के वाक्य कहेगी कह यहां पर। तो पहले श्रवण शूल की बात है। याद रखना, जब आपको श्रवण शूल होता है यानी सुन करके आप दुखी होते हैं, तो उस समय आप रोते हैं, विलाप करते हैं, कहते हैं कुछ, लेकिन जब आपका हृदय बिध जाता है तो उसमें बोली नहीं निकलती, उसमें कुछ कहा नहीं जाता, उसमें रोया भी नहीं जाता, उसमें सारा शरीर संतप्त होकर सूख जाते हैं आंसू। आंसू भी नहीं गिरते उस अवस्था में, अत्यंत पीड़ा की अवस्था में आंसू नहीं गिरते, क्योंकि सारा अंत दग्ध हो जाता है। दग्ध होने पर आंसू सूख जाते हैं, गिरेंगे कहां से? ये मनोविज्ञान का निश्चय है। इसलिए आप देखिए भरत की दशा को और कैकेयी के शब्दों को। पहले वो श्रवण शूल की बात कह रही है। जब पूछा पिता कहाँ हैं, तो क्या बताती है? बात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। हे मेरे पुत्र, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था अयोध्या में, लेकिन मैंने उन सारे अनर्थों को संभाल लिया, नहीं होने दिया। और मैंने अकेले नहीं, इसमें पुरस्कार की पात्र ये मेरी दासी मंथरा है। मंथरा ने इसमें मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है और मैंने बात संभाल ली। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरपग उधारे। किंतु थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। मैंने संभाला, वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन विधाता ने जो बिगाड़ा वो थोड़ा सा बिगाड़ दिया। थोड़ा सा काम बीच में विधाता ने बिगाड़ दिया कि भूपति जो तुम्हारे पिता राजा थे वो अपने दोस्त इंद्र के धाम को चले गए। भूपति सुरपति पुरपग उधारे, क्योंकि महाराज दशरथ जब भी इंद्र के यहां जाते थे तो इंद्र आगे से आकर उनका स्वागत करता था। ये संबरासुर के युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए ही महाराज गए थे। भगवती सीता ने अपने ससुर की महिमा का गान करते हुए कहा है कि ससुर चक्रवई कौशल रावु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभावु, आगे होई जही सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। सीता जी ने कहा कि मैं उस ससुर की पुत्रवधू हूं जिसकी कीर्ति त्रिलोकों में व्याप्त है, जिसकी कीर्ति 14 भुवन में व्याप्त है। वह जब इंद्रलोक में जाते हैं तो इंद्र आगे से आकर उनकी आगवानी करता है
और अपने सिंहासन के ऊपर आधा स्थान उन्हें प्रदान करता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि कैकेयी कह रही है कि भूपति सुरपतिपुर पगुधार्यो, तुम्हारे पिता जो थे वो सुरपतिपुर चले गए, इंद्रलोक को चले गए, यानी स्वर्ग को चले गए। ये नहीं कहा कि उनका शरीरांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, नहीं, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी हो गए वो। आज भी हमारे यहाँ यही प्रचलित है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, युवक था, बड़ा प्रेम करता था मेरे से। मैंने सुना इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो जब मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैंने सुना है तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, बड़े खेत की बात है। वो कहता है गुरुजी खेत की बात तो है ही, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, पता नहीं वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। हम कहा ऐसा क्यों कहता है? कहा मैंने उनके जीवन में कोई ऐसा कर्म करते हुए उन्हें नहीं देखा जिसका परिणाम उनको स्वर्ग मिलता। मेरे कहने के प्राय कि हमारे आपके बोलचाल में यानी प्रचलित है, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता अपने मित्र इंद्र के राज्य में चले गए, सुरपतिपुर पगुधार्यो। भला सोचिए, पति की मृत्यु हो गई, ये तो छोटी सी घटना है, और राम को वन भेजकर पुत्र के लिए राज मांग लिया, ये सारा काम मैंने संभाल लिया। ये अबुद्ध मनुष्य की वृत्ति है। जो बन जाता है उसके लिए कहता है मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा परिश्रम किया था, इसलिए मैंने ये बना लिया। और जब बिगड़ जाता है तो कहता है, क्या कहता है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। ये लगता है कि ईश्वर इसका पुराना दुश्मन है जो इसके कार्य को सिद्ध नहीं होने देता। कैकेयी कहती है थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। आप जरा ये भी कल्पना कीजिए, तुलसीदास ने लिखा है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना नदी शरीर जीव का शरीर, जैसे बिना जल की नदी, वैसे बिना पति की स्त्री होती है। यानी कहने के प्राय मृतक प्राय होती है। और पति की मृत्यु हो गई, उसके लिए वो कह रही है कि थोड़ा सा बिगड़ गया। मनुष्य की बुद्धि तो देखिए जरा। वही कैकेयी जो राजा के लिए अपने प्राण की बाजी लगाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी, वही अपने व्यामोह में आकर के अपने पति के प्राण हरण करने में उन्हीं बरों का प्रयोग किया था। मैंने पहले भी बताई थी आपको। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मानवीय वृत्ति है ये, कि जो काम बनता है वो कहता मैंने बड़े प्रयत्न से बनाया, और जो बिगड़ता है वो कहता मैंने तो कोशिश की, विधाता ने बिगाड़ दिया। उस अज्ञानी की अवस्था ही इस समय कैकेयी की अवस्था है। और वह अपने भरत के लिए, अपने पुत्र के लिए पिता की मृत्यु का संदेश देकर के श्रवण शूल उत्पन्न करने वाला कार्य किया है, इसलिए वो पापिनी है तुलसीदास जी के शब्दों में। लेकिन आगे वो जो कुछ कहने जा रही है वो हृदय शूलवत है, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। और वो आगे क्या कहने जा रही है ये तो आप लोग जानते हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी इतना ही आप समझ लीजिए कि कैकेयी की जो स्थिति है वो एक अज्ञानी की स्थिति है, व्यामोहग्रस्त की स्थिति है, और वह अपने कर्तृत्व को महान समझती है, और जो कुछ नहीं कर सकी उसके लिए विधाता को दोषी देती है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है, और उसी प्रवृत्ति का दर्शन आपको कैकेयी के इन वचनों में प्राप्त होता है। आप इसको समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन ही विश्राम पाता है। आगे फिर आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।